बहन ने एक नई ईसाइयत वज़ा करके मगरिब के सामने पेश की। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का मकाला निकार साफ लिखता है कि आप दोनों पर एक साथ अमल नहीं कर सकते, या तो यसु मसीह की ईसाइयत पर अमल करें या सेंट पॉल की ईसाइयत पर, तो उसमें भी नस्ल परस्ती है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ जो मज़हब आया, जो रिवायतें आई है, वो सब नस्ल परस्ती की बुनियाद पर हैं। मगरिब इस बात का दावेदार है कि सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ का बानी डच ज़बान का हॉलैंड का होगो ग्रोशेस है, जो 17वीं सदी 1665 में जिसका इंतकाल हुआ। उसे फादर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ मगरिब कहता है। मगरिब की एक फितरत है और एक मिजाज है, वो ये है कि मगरिब अपने आप को अक्ल कुल समझता है। मगरिब इस बात को बहुत कम मानता है कि कहीं और भी अकल है, इल्म है, दानिश्वरी है, तजुर्बा है। आप किसी मगरिब के मुसन्निफ को देख लें, किसी मुफक्किर को देख लें, किसी बात पर अगर वो लेक्चर दे रहा है, इजहार ख्याल कर रहा है या किताब लिख रहा है, तो मगरिब से शुरू करेगा और मगरिब पर ख़त्म कर देगा। मिसाल के तौर पर बचपन में स्कूल में हमने पढ़ा था कि हिंदुस्तान फला सन में दरियाफ्त हुआ। मैं सोचने लगा बचपन में कि हिंदुस्तान कैसे दरियाफ्त हुआ। एक बड़ा मुल्क है, हज़ारों साल की तहजीब है, तमद्दुन है, 4-5 हज़ार की उसकी तारीख़ है, 4-5 हज़ार साल की। फिर बाद में ख्याल आया कि ओहो, ये उन लोगों के लिए दरियाफ्त होगा जो जाहिल थे, हिंदुस्तान से जानते नहीं थे हिंदुस्तान को। तो मगरिब का जहन ये है कि अगर वो किसी चीज़ से जाहिल है, नावाकिफ़ है, समझता पूरी दुनिया नावाकिफ़ है हर चीज़ में। यही देखिए कि इंटरनेशनल लॉ का फादर ऑफ इंटरनेशनल होगो ग्रोशेस को कहता है, जो 17वीं सदी का है, 1665 में उसका इंतकाल हुआ। उससे 863 साल पहले इमाम मोहम्मद हसन शैबानी ने सियार कबीर इंटरनेशनल लॉ पर लिखी है, 6 जिल्दों में है, और उस वक्त से आज तक मुतदाविल है, पढ़ाई जा रही है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, मदरसों में, 6 जिल्दों में। और उनसे पहले इमाम अबू यूसुफ ने किताबुल खराज लिखी थी इंटरनेशनल लॉ पर, और उनसे भी पहले सियार अबू हनीफा है, सियार शाफी है, सियार औज़ाई है। तो इस्लाम का कानून शुरू से पहली दूसरी सदी से इंटरनेशनल पर आपको मिलेगा। बल्कि मैं इस बात को दावा कर सकता हूँ कि दुनिया में एक है मकामी कानून, दुनिया इससे वाकिफ़ थी। इंटरनेशनल लॉ का वो तो कुरान ने और इस्लाम ने शुरू किया, सबसे पहले इस पर कलम उठाया। जिस तरह पर आज मगरिब ये बात दावेदार है कि दौलत पर, अमवाल और सरमाया पर किताब, पहली किताब मगरिब कहता है एडम स्मिथ ने लिखी है 18वीं सदी में, 18वीं सदी में। जबकि उससे 1200 साल पहले इमाम उवैद बिन कासिम की किताबुल अमवाल है, और उससे भी पहले बहुत सारी किताब इस्लाम के उलमा ने लिखी। कुरान पहली किताब है जिसने ये बताया कि माल क्या है, माल की कितनी किस्में हैं, माल कैसे हासिल होता है, कैसे मुंतकिल होता है। लेकिन मगरिब का हाल यह है कि अपने अलावा किसी जगह इल्म को, फ़लसफ़े को, किसी जगह दानिश्वरी को मगरिब मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मगरिब का जो इंटरनेशनल लॉ है उसको आप देखें, वो सिर्फ मगरिब का कानून है, वो दुनिया का नहीं है, पूरी इंसानियत का नहीं है। सारा लॉ पढ़ जाइए आप, पूरा मगरिब का। 1815 में मगरिब के 4 बादशाह जमा हुए। शहनशाह, रशिया का शहनशाह, क्रोशिया का शहनशाह, जर्मनी का शहनशाह और ऑस्ट्रिया का शहनशाह। हर मगरिब का मुसन्निफ से बड़े फ़ख्र से बयान करता है और इसे इंसानी मसावात और बराबरी और इंटरनेशनल लॉ की दरख्शंदा मिसाल कहता है, चमकती हुई मिसाल। और इसे होली अलायंस कहता है, एक मुकद्दस इत्तेहाद इन 4 शहनशाहों का। लेकिन इन्होंने जमाओं को जो कवानीन, यानी 3 बातें उसूली तौर पर, 3 सुनहरे उसूल दुनिया को दिए। मगरिब के नज़दीक 3 सुनहरे उसूल दिए इन्होंने। एक ये कि मगरिब और उसके अतराफ़ में, यूरोप और उसके अतराफ़ में किसी गैर यूरोपीय ताकत को सर नहीं उठाने देना, यानी मुसलमानों को। और उससे पहले पूरा यूरोप
हर मुल्क, हर ताकत खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो कुछ कर सकती है वो करे। पहला ज़र्रीन उसूल ये था होली अलायंस का, मुक़द्दस इत्तेहाद का, जिस पर हर मगरिब का फ़लासफ़र और मुफक्किर और मुसन्निफ़ फ़ख्र करता है। और दूसरा सुनहरा उसूल ये था कि दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को पनपने नहीं देना, किसी जगह पनपने नहीं देना। और तीसरा सुनहरा उसूल ये था कि नेपोलियन बोनापार्ट की औलाद को कभी भी किसी जगह यूरोप में हुकूमत में शरीक नहीं करना, आगे बढ़ने नहीं देना, हुकूमत में शरीक नहीं करना। ये थे इनके मुक़द्दस उसूल। उसके बाद हम आगे चलते हैं। खिलाफत उस्मानी जो थी तुर्की की, वो पूरे मगरिब पर गालिब थी, फाइक थी। यूरोप का आधा मशरिक़ी यूरोप के पाँव के नीचे था। ये बल्कान की रियासतें, ये अल्बानिया, ये बल्गारिया, ये हंगरी, ये बोस्निया, ये सब तुर्कों के ज़ेर, और तुर्कों की फ़ौजें वियना में दस्तक दे रही थी। पेरिस के करीब तक मुसलमान आ चुके थे। तो यूरोप एक बड़ी ताकत था, तुर्की एक बड़ी ताकत थी। आधा यूरोप तुर्कों के कदमों के नीचे था। और आज की यूरोप की जो बड़ी सल्तनतें हैं, फ्रांस है, बरतानिया, जर्मनी है, जैसा आज मुस्लिम हुकूमतें और हुक्मरान अमेरिका की नज़र को देखते हैं, हर चीज़ को अमेरिका की रजामंदी चाहते हैं, उस ज़मान का यूरोप तुर्कों की रजामंदी देखता था, बाब आली से इजाज़त लेकर काम करता था। यानी आखिरी दौर जो तुर्कों की कमज़ोरी का दौर है, जिससे तुर्कों को मर्द बीमारी कहते थे, उस दौर की बात है कि फ्रांस के शहंशाह ने खिलाफत उस्मानी के जो खलीफा थे उस वक्त, उनको लिखा कि आपके सफ़ीर के, एम्बेसडर के मुबारक कदम हमारी सरजमीन पर क्यों नहीं आते फ्रांस में, अपने मुबारक कदमों से क्यों नहीं हमें यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाते, आपके सफ़ीर क्यों नहीं आते यहाँ पर। तो बादशाह ने कहा, खलीफा ने कहा कि देखिए वहाँ कोई मस्जिद नहीं है, हमारा सफ़ीर नमाज कहाँ पढ़ेगा। फ्रांस के शहंशाह ने अपने शाही महल में मस्जिद बनाई सिर्फ खिलाफत उस्मानिया के सफ़ीर की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि खिलाफत उस्मानिया एक ताकत थी। सबसे पहले यूरोप ने उनको हक दिया 1856 में, 19वीं सदी में, कि तुर्की जो है, खिलाफत उस्मानिया का जो बाशिंदा है, वह यूरोप के ला से फ़ायदा उठा सकता है, यूरोप के कवानीन से वो मुस्तफ़ीद हो सकता है। उसके बाद जापान आया। जापान ने 1895 में, 1895 में चाइना को शिकस्त दे दी, और 1905 में रशिया को शिकस्त दे दी। अपनी ताकत जापान ने मनवा ली। तो 1905 में, यानी 20वीं सदी के शुरू में, मगरिब ने जापान को, यूरोप ने यह हक दिया कि मगरिब के कवानीन से इस्तेफ़ादा कर सकता है। मगरिब ने उसको गोया तस्लीम किया। तो कानून के शौबे में भी मगरिब वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत को देकर मानता है वरना नहीं मानता। और उसके बाद एक और मगरिब की तारीख में आप देखेंगे कि हेग में आलमी अदालत इंसाफ का जहां दफ्तर है, वहाँ पर 1807 में, नहीं 1907 में यूरोप के माहिरीन कानून और यूरोप के बड़े बड़े मुफक्किरीन और हर मुल्क के नुमाइंदे और कानून के माहिरीन वहाँ पर जमा हुए। इंटरनेशनल लॉ के एक जुज़, यानी कोई मुल्क अगर गैर जानिबदार रहना चाहे तो वो कैसे रहे, इसके उसूल मुरतब करने के लिए, यानी आज से तकरीबन 102-3 साल पहले 1907 में हेग में जहां अदालत इंसाफ है, वहां पर यूरोप के माहिरीन कवानीन और मुफक्किरीन जमा हुए कि गैर जानिबदारी का कानून मुरतब किया जाए। इस पूरे कानून को आप पढ़ जाइए। उस कानून में किसी गैर यूरोपीय मुल्क के लिए
या किसी गैर मसीही के लिए कुछ भी नहीं। वो कानून का लिबोलबाब खुलासा यह है कि अगर यूरोप के दो मुल्कों में लड़ाई हो जाए, यूरोप के मसीही दो मुल्कों में लड़ाई हो जाए और तीसरा या चौथा मुल्क गैर जानिबदार रहना चाहे तो किन कवानीन और उसूल के तहत गैर जानिबदार रहे, ये उसका लिबोलबाब खुलासा है। उसमें कहीं आपको जालिम मजलूम का तस्करा नहीं मिलेगा, अदल इंसाफ की बात नहीं मिलेगी, यानी कौन जालिम है कौन मजलूम है, किसने हक छीना है किसका हक छीना है, इससे यूरोप को कोई लेना देना नहीं, ना गैर जानिबदार मुल्क को लेना देना है, कोई सरोकार नहीं। ये तो बिल वास्ता तौर पर जालिम की मदद करना है कि आप जालिम मजलूम को एक ही सतह पर रख रहे हैं। तो मगरिब के पूरे कवानीन जो है वो एक नस्ली असबियत लिए हुए हैं, यूरोप के लिए हैं। अब आप देखेंगे कोई मजलूम कौम दुनिया की, चाहे वो फ़लस्तीनी हो, चाहे अफ्रीका का हो, कश्मीर का कहीं का कोई बाशिंदा हो, वो अदालत इंसाफ जो आलमी है हेग में, नाम तो बड़े बड़े यूरोप दे देता है, आलमी अदालत इंसाफ, कोई तवक्को खैर की ना रखे, इसलिए कि वो सिर्फ यूरोप के मुल्कों के लिए है, यूरोप के मसीही मुल्कों के लिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था यूरोप का इंटरनेशनल लॉ एक हवा है, एक फ्रॉड है। कभी यूरोप हाँ, हमें जो आज हुकूक मिले हुए हैं यहाँ पर बरतानिया में या यूरोप अमेरिका में मगरिब में, वो 20वीं सदी में म्यूनिसिपल लॉ एक दाखिली कानून के तहत में मिले हैं। इनके अपने मफादात थे कि इनकी मिशनरियाँ पूरे अफ्रीका, एशिया, ईस्ट फार मशरिक बैद में घेरा डाल चुकी थी, लोगों को ईसाई बना रही थी। तो उनको तक़वियत पहुँचाने के लिए मिशनरियों को, और उनके ज़रिए से पूरे दुनिया के मुल्कों और अक़वाम और तहज़ीबों को ईसाइयत की गोद में डालने के लिए, मगरिब का ग़ुलाम बनाने के लिए यहाँ पर कुछ हुकूक दिए गए 20वीं सदी में। और दूसरा मकसद मगरिब का यह था कि जो दूसरे ममालिक का जो खाम माल है, रॉ मटेरियल है, जो मादनियात है, जो पेट्रोल है, जो और सोना चांदी यूरेनियम धातें हैं, उस पर कब्ज़ा करने के लिए। तो ये जो हुकूक हमें हासिल है अक्सर मुल्कों में गैर तहरीरी हैं, ये 20वीं सदी में मिले हैं। इससे पहले मगरिब में किसी कौम के लिए, किसी तहजीब के लिए, किसी मुल्क के लिए कोई हक नहीं था। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज मगरिब चैंपियन बनता है इंटरनेशनल लॉ का, जबकि मगरिब के पास ये था ही नहीं, वो तो इस्लाम ने दिया। देखिए आप इस्लाम की तरफ आइए, कुरान का जो नज़ुल हुआ, कुरान ने इंसानियत के कानून दिया। दुनिया का बड़े से बड़ा इस्लाम का दुश्मन या कुरान का दुश्मन ये तो कह सकता है कि कुरान जो है वो आसमानी नहीं है, या अल्लाह की तरफ से नहीं उतरा है, या वही नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि कुरान का कानून गैर वाज़ेह है, गैर मुतय्यन है। वो तफरीक करता है इंसानों के दरमियान में, कौमों के दरमियान में, तहज़ीबों के दरमियान में, कोई ये नहीं कह सकता। कुरान का कानून सबके लिए है। बड़े से बड़े कुरैश के सरदार, यहाँ तक के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हक कुरान ने दिया है, वही हक अफ्रीका के काले गुलाम हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को भी दिया है। और कानून अल्लाह की तरफ से, इसमें कोई तरमीम नहीं कर सकता, तब्दील नहीं कर सकता। बड़ी से बड़ी शख्सियत भी सवाब दीदी अख्तियार इस्लाम में है ही नहीं। जैसा मगरिब में कभी मुल्क का सदर है वो कातिल को माफ़ कर सकता है, जराइम को माफ़ कर सकता है, इस्लाम में हाँ जिसका हक दबा है, जिस पर जुल्म हुआ है, मकतूल के विरसा माफ़ कर सकते हैं, सदर माफ़ नहीं कर सकता। मगरिब में यह था कि कवानीन सिर्फ रोमियों के लिए थे, रोमी और गैर रोमी, यूनानी और गैर यूनानी, कि रोमियों के लिए कानून है, गैर रोमी वो रोमियों के रहम करम पर हैं, इनके स्वाबदीद पर है, इनके मंशा और मर्जी पर जो चाहे सलूक करें। इस्लाम में ऐसा नहीं है, सबके लिए बराबर कानून है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान को बराबर का दर्जा दिया अमली तौर पर, और कुरान ने कानून के तौर पर। कुरान का कानून जो सबके लिए बराबर है। अब आप देखेंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में जो पहली बुनियाद रखी स्टेट की, मीसाक मदीना, उसमें यहूदी भी हैं मदीने के, कुछ ईसाई क्रिश्चियन रहते थे मदीने में, वो भी हैं,
मूर्ति पूजा करने वाले बुत परस्त भी हैं, खुदा को